भारत ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल के चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ ही इतिहास रच दिया। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। वहीं चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साउथ पोल पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग के बाद वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। चंद्रयान-3 ने मिशन के 3 लक्ष्यों में से 2 हासिल कर लिए हैं, वहीं तीसरे पर काम जारी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की थी कि चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा और 23 अगस्त का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही इसरो ने दी नई खुशखबरी। लैंडर से निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर अब तक 26 फीट की दूरी तय कर चुका है। उसके दोनों पेलोड ऑन हैं और काम कर रहे हैं। इसके अलावा propulsion मॉड्यूल, लैंडर और रोवर के सभी पेलोड्स अब काम कर रहे हैं। तीनों का कम्युनिकेशन बेंगलुरु स्थित सेंटर से बना हुआ है। चंद्रयान-3 का रोवर यानी प्रज्ञान लैंडर से बाहर आने के बाद चांद की सतह पर करीब 8 मीटर चल चुका है। पहले ये जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर काम क्या कर रहा है। रोवर पर 2 पेलोड्स लगे हैं। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। 25 अगस्त 2023 की सुबह ही लैंडर से बाहर आते हुए रोवर का वीडियो भी इसरो ने जारी किया था। यहां दिखाई गई तस्वीर में अगर आप क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की दिशा में चलें तो सबसे पहले दिख रहा है सोलर पैनल, यानी ये सूरज की गर्मी से ऊर्जा लेकर रोवर को देगा। उसके ठीक नीचे दिख रहा सोलर पैनल हिंज, यानी जो सोलर पैनल को रोवर से जोड़कर रखता है। इसके बाद है नेव कैमरा यानी नेविगेशन कैमरा। ये 2 हैं। ये रास्ता देखने और चलने के लिए दिशा तय करने में मदद करते हैं। इसका चेसिस दिख रहा है। सोलर पैनल के नीचे आने पर उसे संभालने वाला सोलर पैनल होल्ड डाउन है। नीचे 6 व्हील ड्राइव असेंबली है, यानी पहिए लगे हैं। इसके अलावा रॉकर बोगी है, जो पहियों को उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा रोवर के निचले हिस्से में रोवर होल्ड डाउन लगा है। अगर रोवर चल नहीं रहा होता तो वह जमीन से जुड़कर एक जगह टिका रहेगा, ताकि भविष्य में उसे उठाया जा सके। इसके अलावा इसके बगल में लगा है वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो गर्म माहौल में बेहतर तरीके से काम कर सके, रोवर को दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलाते रहें। फिर है डिफरेंशियल्स, यानी हर यंत्र और हिस्से को अलग रखने के लिए बनाई गई दीवार। ऊपर है एंटीना, जो लैंडर के साथ संपर्क साधने में मदद करते हैं। चंद्रयान-3 के रोवर का कुल वजन 26 किलोग्राम है। यह 3 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.8 फीट ऊंचा है। यह 6 पहियों पर चलता है। कम से कम 500 मीटर यानी 1600 फीट तक चांद की सतह पर जा सकता है। इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यह अगले 13 दिनों तक चांद की सतह पर तब तक काम करता रहेगा जब तक इसे सूरज की रोशनी से ऊर्जा मिलती रहेगी। भारत के चंद्रयान-3 ने चांद के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर एंड रोवर प्रज्ञान पर लगे सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। विक्रम के चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट से पेलोड ने तो शुरुआती डेटा भी भेज दिया है। विक्रम लैंडर पर लगा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान को मापता है। इसकी मदद से चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझा जा सकेगा। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट में एक टेम्परेचर प्रोब है, जो कंट्रोल्ड एंट्री सिस्टम की मदद से सतह में 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। इसमें मेन 10 अलग अलग तापमान सेंसर लगे हैं। इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया है वह अलग अलग गहराइयों पर दर्ज किए गए चांद की सतह के तापमान में अंतर को दर्शाता है। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की गई पहली जांच है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। इसरो ने कहा
कि डेटा का विस्तृत अध्ययन जारी है। सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी अपेक्षा से अधिक है। पेलोड में तापमान को मापने का एक यंत्र लगा है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। आगे जांच से पता चला है कि चंद्रमा की सतह से नीचे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। इसके अलावा इसके बगल में लगा है वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो गर्म माहौल में बेहतर तरीके से काम कर सकें, रोवर को दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलाते रहें। फिर है डिफरेंशियल्स, यानी हर यंत्र और हिस्से को अलग रखने के लिए बनाई गई दीवार। ऊपर है एंटीना, जो लैंडर के साथ संपर्क साधने में मदद करते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का कुल वजन 26 किलोग्राम है। यह 3 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.8 फीट ऊंचा है। यह 6 पहियों पर चलता है। कम से कम 500 मीटर यानी 1600 फीट तक चांद की सतह पर जा सकता है। इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। यह अगले 13 दिनों तक चांद की सतह पर तब तक काम करता रहेगा जब तक इसे सूरज की रोशनी से ऊर्जा मिलती रहेगी। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान पर लगे सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। विक्रम के चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट से पेलोड ने तो शुरुआती डेटा भी भेज दिया है। विक्रम लैंडर पर लगा चांद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान को मापता है। इसकी मदद से चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझा जा सकेगा। चांद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट में एक टेम्परेचर प्रोब है जो कंट्रोल्ड एंट्री सिस्टम की मदद से सतह में 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। इसमें मेन 10 अलग अलग तापमान सेंसर लगे हैं। इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया है वह अलग अलग गहराइयों पर दर्ज किए गए चांद की सतह के तापमान में अंतर को दर्शाता है। यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की गई पहली जांच है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। इसरो ने कहा कि डेटा का विस्तृत अध्ययन जारी है। सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी अपेक्षा से अधिक है। पेलोड में तापमान को मापने का एक यंत्र लगा है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। आगे जांच से पता चला है कि चंद्रमा की सतह से नीचे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। इसके साथ ही इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि रोवर चंद्रमा की सतह से जो तस्वीरें ले रहा था उन्हें इसरो स्टेशनों तक पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इसरो द्वारा इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों के ग्राउंड स्टेशनों का समर्थन मांगा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए सभी छायाएं अंधेरी हैं और इससे स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा की सतह पर्वतों और घाटियों के कारण बहुत पेचीदा है और यहां तक कि थोड़ी सी गणना त्रुटि के कारण भी लैंडर मिशन में विफल हो सकता है।